एक मधु नाम की लड़की थी। उसकी उम्र करीब 19 साल की होगी और उसके बीए ग्रेजुएशन पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से अंदर जा रही थी कि रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं। उसके सीनियर लोग मिलते ही उसके नोटों को तुरंत ही उसके पास बुला लेते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो उससे मधु अपने सीनियर से कहती है, क्या बात है बताइए। तो उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखनी आती है। तभी मधु कहती है, अगर मुझे ABCD लिखनी नहीं आती तो मैं कॉलेज कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वह बुरा भला मधु को कहने लगते हैं। तभी मधु के क्लास का एक लड़का मधु पर नज़र पड़ती है, जिसे वह लड़का देखता है कि उसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसके सामने छेड़छाड़ तो उससे रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को रहा नहीं गया। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के और रमेश में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर कॉलेज की ओर प्रवेश करता है। रमेश क्लास करके बाहर निकलते हैं। रमेश से मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फर्ज होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आता है और दया आने लगती है। अब कॉलेज मधु और रमेश दोनों साथ साथ जाते थे, साथ ही साथ लौटते थे और दोनों एक साथ वक्त बिताते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं, एंजॉय करते हैं, जूनियर लड़के लड़कियों को पर रैंकिंग करते हैं। अब तो रमेश मधु को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी तो कॉलेज, तो तुम बाहर मेरा कॉलेज के अंदर वेट करना, इंतज़ार करना। जब मैं कॉलेज आऊँगा तब मेरे साथ चलना। फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते हैं। जो भी कॉलेज पहले आता था उसे उसका इंतज़ार करना पड़ता था। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर अब कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों ने के एक दूसरे मिलते मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुके थे और दोनों अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों को काफ़ी ज़्यादा मित्रता और बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज की रही होगी, समय की थी। अब हम दोनों मिलकर मुझको ले जाते थे
क्लास करने के लिए और कॉलेज दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों को क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते देख क्लास की बहुत सारे लड़कियां लड़के गलत बातें उपयोग किया करते थे, लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, वह जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं, साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 3 साल पुरानी बाली 3 साल बीत गए, आप सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। बधाई देने के बाद, परीक्षा देने के बाद आप सभी लोगों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन मधु को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि बिना रमेश की दोस्ती के कारण वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। आशीष मिश्रा का आखिरी एग्जाम हो रहा था, तभी मधु रमेश से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। हम कहाँ से कॉलेज तो आएंगे, वो तो बंद ही हो जाएगा। अब तो कोई क्लास कॉलेज कैसे आएंगे। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके बाद रमेश कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों में से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर और घर में भी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों एक दूसरे को मिलने की तरह न आने जाने की ख्वाब तो टूट ही गया। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए कैसे मिलेंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रही थी। परीक्षा देते देते शाम हो चुके थे। मधु और रमेश में शाम को जाते वक्त कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधु कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आए हुए थे और जैसे ही वह पैसा लेकर निकले, उसके पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर चले गए थे। घर जाते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से बहुत कुछ भी बात नहीं कर पाई। फिर मधु अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतज़ार करती। जैसे ही घर वाले इधर उधर जाते, मधु अपने कमरे में जाती और राकेश को फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन करती है, एक ही रिंग में राकेश फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगी। उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोले थे जल्दी कर घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद तो कहती थी कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद रमेश भी कहता है कि मुझे भी मेरे दिल से बाहर कुछ ऐसा ही लग रहा है। तभी मधु कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे दोनों की दूरियां मजबूरियां बन गई थी, क्योंकि दोनों के बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे।
अब तो दोनों को व्हाट्सएप कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग पर ही ज़्यादा बातचीत होती रहती थी। एक समय ऐसा है आपकी आप दोनों 24 घंटा बात किया करते थे, क्योंकि उसके बिना एक मिनट भी दोनों में से किसी का भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन कि क्या हम लोग इसी तरह फ़ोन पर ही बातें करते रहेंगे सभी दिन। अभी मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़के देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कुछ भी हो जाए तो मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे तो तुम भूल जाना, मैं जब भी शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। यह फाइल में उसकी फ़ोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि मेरे लिए लड़का है या किसी प्रकार का हो, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं शादी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी, और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। फिर मुझे माता पिता रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान रमेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवार में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत बन जाता है। यह दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। हाँ, उसे दोनों मधु और रमेश बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी रही कॉलेज की मधु और रमेश की, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। धन्यवाद।